हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर भी हम एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। जो बाकी के एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने H2 के बारे में फर्स्ट लिखा हुआ है, तो पहले हम H2 की बात करते हैं। H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी ये 1s और इसकी ये 1s, दोनों मिला के जो है वो क्या बनाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी। ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी, ठीक है। इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 1s, ये 1s, ये क्या होगी सिग्मा 1s, और ये क्या होगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। क्यों है, ABMO है और ये BMO है, ठीक है। ये निकाल देते हैं, यहाँ पे एनर्जी बता देते हैं, ओके। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हाफ फील्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड, ठीक है। क्लियर? इसमें तो कुछ आएगा नहीं, कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। अगर H2 के लिए अगर हम मानो कि बॉन्ड ऑर्डर निकाले, तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसके अंदर 0, इस बाय 2 क्या हो जाएगा, 2/2, दैट इज 1। इसका मतलब है कि H2 कैन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम ये का बात कर ली, उसके बाद अब पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म की बात करें तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। क्यों, सभी पैड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो 0। क्यों, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या है यहाँ पे 0 है, क्योंकि पैड इलेक्ट्रॉन है ना, ओके। क्लियर? अगर मैं He2 की बात करूं, ठीक है, He2 की अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, He2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो यू ऑल नो एक He के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1s2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉरी H2 है ना, एक हीलियम के पास 1s2 है, तो He2 के पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो He2 की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना दो, यहाँ पे सॉरी ऑर्बिटल बना दो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई, ठीक है। ये 1s, ये 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इसका, इसका ऊपर, इसका, ठीक है। क्लियर? ये He, ये He, ओके। ये BMO, ये ABMO, लिखना हो तो लिख लो, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब He एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो देखना हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, BMO इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन दैट इज 2/2, 0/2 दैट इज 0। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स Be2 कांट बी एग्जिस्ट, ये जो है एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, Be2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। क्लियर? इससे सीधा पता चल गया ना कि Be2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। क्लियर? समझ में आया? ओके। अब हम Li2 की बात करेंगे, ठीक है, Li2 के अंदर, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन में निकाल देता हूं क्योंकि इसके अंदर ही करेंगे, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल देता हूं, डायमैग्नेटिक वाला फंडा निकाल देता हूं। तो ये 1s है, तो इसको क्या करता है, पहले 2s बना देते हैं क्योंकि Li आ रहा है, तो फिर है ना,
तो ये हम क्या करेंगे, 2s बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1s अलग से बना देंगे, ये हमारी 1s हो गई। ये लिथियम सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। लिथियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1, 1s2 2s1। यहाँ पे 2p भी होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे लेके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, इसके एलाई में 2, इसके, तो ये एक, इसका एक, ये इसका एक, ठीक है। 1s2 ये 1s और ये 1s, देन 2s1 तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका और इसका, ठीक है। हो गए, क्लियर। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बीएमओ में क्या है, 2 और 2 4, और एबीएमओ में 2 2/2 दैट इज 1। तो ये Li2 एग्जिस्ट करता है। अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो फिर 0 दैट इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सीधा लिख लो डायमैग्नेटिक, ओके क्लियर। तो ये हमारा हो गया Li2 का कंसेप्ट, या फिर एनर्जी डायग्राम बोल दो, ओके। नोट करो। अब अगर हम Be2 की बात करें, ठीक है, Be2, तो Be दैट इज 4, तो क्या होगा, 2s2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे Be2 कर देते, उसका सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया। B का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, तो यहाँ पे देखो 1s2 2s2 हो जाएगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक, इसका एक, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, इसका एक, इसका एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Be2 बनता है कि नहीं बनता है, तो बॉन्डिंग सॉरी बॉन्ड ऑर्डर देखो, 2 to 4 2 to 4 दैट इज 4 - 4 दैट इज 0/2, अगेन 0, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या बताती है, Be2 कैन नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसकी तो बात ही जाने दो, डायमैग्नेटिक है कि नहीं उसका तो कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, तो नोट करो। अब हमारे बोरॉन के केस की बात करेंगे, मतलब कि इसकी B2 N2 और C2 की, ठीक है। तो ये मैं पूरा निकाल देता हूँ, एनर्जी डायग्राम 10 बार ड्रॉ करने में मजा नहीं है, तो ये निकाल देता हूँ। ओके, हमें बाकी है ड्रॉ करना B2 दैट इज 5, कार्बन दैट इज 6 एंड N2 दैट इज 7, ठीक है। यह एटॉमिक नंबर लिखा हूं मैं, ठीक है, इतनों का बाकी है। तो हमने जो ऑक्सीजन फ्लोरीन और ये जो उसके बारे में बात की थी, ऑक्सीजन फ्लोरीन के बारे में, उनकी जो 2s और 2p में जो डिफरेंस था वो उतना यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। देयर इज अ लेस एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड 2px एंड 2py। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एनर्जी डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बी दिख लेंगे, ठीक है। 2p का केस यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये हो गया हमारा 2p दैट इज 2px 2py एंड 2pz, हियर ऑल्सो 2px 2py 2pz, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पहली जो बनेगी वो यहाँ पे होगी हमारी, थोड़ा सा ऊपर से बना देता हूँ, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये नीचे होगी। देन यहाँ पे होगी हमारी सिग्मा 2pz वाली, जो सिग्मा बॉन्ड बनाती है 2pz वाली, वो
ठीक है, कुछ ऐसा होगा। देन वापस से हमारी पाई वाली होगी, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। देन ऊपर होगी हमारी सिग्मा स्टार 2pz, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बना रही है तो उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, है ना। इसके केसेस में क्या हो रहा है कि ये 2s जो है वो 2pz को रिपल कर रहा है, क्योंकि दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हियर सिग्मा 2s रिपल सिग्मा 2pz, सो इट जम्प्स। ये क्या होगा, यहां पे रिपल कर रहा था, ये कूद के चला गया तो ये वापस आ गया, जम्प्स एंड रिप्लेस्ड बाय पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब सीधी सी बात है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और ये सिग्मा तो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, इसलिए रिपल कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये लोग को नहीं करेंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, तो इंटर एक्सियल जो सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड ऐसे ऊपर से बनता है, तो एक दूसरे को कहां से रिपल करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये फंडा है यहाँ पे, ऐसे आप याद रख सकते हो। और ये भी फंडा है, बहुत ही डिटेल में है, लेकिन इनको अभी अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है। इतना समझ लो कि B2 बोरोन के केस में, कार्बन के केस में और नाइट्रोजन के केस में यही होता है, ठीक है। तो पहला हम केस देख रहे हैं बोरोन का, विच इज 5 1s2 2s2 2p1, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखी है वैसे भरेंगे। यहाँ पे देखो 1s2 2s2 देन 2p1, तो इसमें इसके अंदर होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो यहां पे सॉरी इसमें नहीं जाएगा, मेरी भूल है, यहां पे जाएगा। 2pz के अंदर लिख लो या फिर 2px के अंदर लिख लो, किसी में भी आप लिख सकते हो। ओके, ये इस बोरोन की एटॉमिक ऑर्बिटल और ये इस बोरोन की एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब भरेंगे, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन भरा, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक। अब ये जो है वो इसके अंदर भरेगा और ये जो है वो इसके अंदर भरेगा, ठीक है। हाफ फिल्ड करना है ना, तो पहले हाफ फिल्ड किया। ओके, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 2 4 और ये 6, दैट इज 6 - 2 and 2 4, 6 - 4 by 2 that is 2 by 2, that is 1. so B2 exist, ये B2 एग्जिस्ट करता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर एंटी बॉन्डिंग और अगर एंटी बॉन्डिंग से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ज्यादा होंगी तो ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड तोड़ देगी, ये है ना, ये एंटी बॉन्डिंग वाली है, तो ये बॉन्ड तोड़ने का काम करेगी, ये जोड़ने का काम करेगी। तो जोड़ने वाले ज्यादा होने चाहिए तो ही क्या बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ही मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। ये हमारा B2 एग्जिस्ट करता है। अगर डायमैग्नेटिक की बात करें या पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ पे क्लियरली देख रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, दैट इज n इज इक्वल टू 2, तो म्यू इज इक्वल टू √2, 2 + 1 दैट इज 2 into 3 √6, that means B2 is पैरामैग्नेटिक। क्या होगा वो, पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, क्लियर, समझ में आया ये, तो ये नोट करो। उसके बाद हम कार्बन की बात करेंगे। तो यहां पे हम अगर कार्बन की बात करें तो क्लियरली यहां पे क्या होगा, हम यहां पे 6 कर देंगे, कार्बन 6, 1s2 2s2, यहां पे क्या होगा 2p2, है ना। कार्बन 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, सेम फंडा होगा, ये सेम फंडा है, सिर्फ यहां पे चेंज हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर के अंदर, और यहां पे भी चेंज होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे मैं कार्बन लिख रहा हूँ C और यहाँ पे C,
अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है 2p के अंदर, देखो 1s और 2s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रखे हुए। 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, एक इसका और एक इसका, एक इसका एक इसका, मतलब कि 2p कंप्लीट हो गई। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 4 6 8 दैट इज 8 माइनस 2 4 4 बाई 2 4 बाई 2 दैट इज 2। इसका मतलब है C2 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, C2 एग्जिस्ट करता है ना। अब सीधे देख लो ऐसे ही कि कोई अनपेड है क्या, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो C2 इज डायमैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डायमैग्नेटिक ही हो जाएगा ना। क्लियर, समझ में आए? ओके, नोट करो। अब हम लास्ट जो है हमारा नाइट्रोजन की बात करते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा और डायमैग्नेटिसिटी या पैरामैग्नेटिसिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ पे हम N7 लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2p3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिख लो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ऊपर एक बॉन्ड ज़्यादा कर दो ये और ये, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, है ना। क्लियर। अब इसके बाद एनर्जी इसकी है, उसके बाद इसकी और इसके बाद इसकी। तो चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 2 4 6 8 10 10 माइनस 2 4 4 बाई 2 6 बाई 2 दैट इज 3। मतलब कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो है वो 3 बॉन्ड होते हैं, जैसे कि ऐसे, ये तो कोसेल लेविस भी बताता था, है ना। ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड आए, मतलब कि N2 क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां पे लिख लो बिकॉज ऑफ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और n is equal to 0, that's why mu is equal to 0. So N2 is diamagnetic. N2 क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इसमें है ही नहीं कुछ, एनर्जी डायग्राम में है ही नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ ये फंडा याद रखना है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर इज अ लेस गैप बिटवीन 2s एंड 2pz और 2px एंड मोर गैप बिटवीन 2s एंड 2px, इसीलिए ये ऊपर कूद जाता है, इसलिए गैप ज्यादा होता है। लेकिन ये सिग्मा सिग्मा का उसमें गैप ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में बोरोन कार्बन नाइट्रोजन इवन Li2 H2 He2 सबके अंदर यही होगा। He2 ऐसे भी पूछ सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, या मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, या फिर पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि आइदर द मॉलिक्यूल इज एग्जिस्ट और नॉट। तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव वो क्या हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करता अगर 0 हो जाएगा तो, या फिर नेगेटिव होगा तो भी, वैसे तो नेगेटिव नहीं आता, अगर आएगा तो भी वो जो है उसका मतलब है कि एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा हो गई। अगर एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूल नहीं फॉर्मेशन हो सकता, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ने का काम करते हैं, और मॉलिक्यूल तभी बनता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऑलवेज बॉन्ड फॉर्मेशन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, तभी क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने एनर्जी डायग्राम देखे। अब ये चैप्टर अभी खत्म ही होने वाला है, ठीक है, उसके बाद हम 5th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, क्लियर, इतना नोट करो। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो सीधा मुझे पूछो। ओके।